राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे। 11 क्लासें हो चुकी हैं और ये 12वीं क्लास है जिसमें हम 550 से 600 तक प्रश्न कंप्लीट करेंगे। सारी क्लास प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि नैनन को तरसएं कहाँ लो, कहाँ लो हियो बिरहागी मित्तय। ये पंक्ति भिखारी दास की है। नैनन को तरसएं कहाँ लो, किसकी? भिखारी दास की। नाटक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नाटक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पावस पचासा किसकी पुस्तक है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। पावस पचासा, तो ध्यान देंगे, पावस पचासा, हो होरी, ये अंबिका दत्त व्यास की पुस्तकें हैं। इसके बाद एक कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ध्यान देंगे। इसके बाद है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष तो 1900 ईस्वी है। सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। इसके बाद है 57 नंबर में पावस पयोनिधि किसकी रचना है? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की है। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की और पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की। इसके बाद है कि गुप्त जी की कौन सी रचना भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित है? तो वो है यशोधरा। यशोधरा जो गुप्त जी की रचना है वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 1932 में प्रकाशित हुआ यशोधरा खंड काव्य है। इसके बाद है युगवाड़ी किसकी रचना है? तो युगवाड़ी, युगांत, ये सब पंत जी की रचनाएं हैं। कलापी किसका है? तो कलापी आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है। कलापी किसने लिखा? आरसी प्रसाद सिंह ने। इसके बाद है ब्रज रज, ये किसकी रचना है? तो राय कृष्णदास की है। ब्रज रज, तो ब्रज रज किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने लिखा है। गढ़कुंडार उपन्यास किसका है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है गढ़कुंडार। तो ध्यान देंगे, गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद एक कथन है तुलसीदास के बारे में कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। कौन कहता है? तो शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो गोस्वामी जी का ही है। 64 नंबर में पंक्ति है हरि भजन को परमान। ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूरदास की पंक्ति है हरि भजन को परमान। किसकी? सूरदास की। चित्रावली जो हैं ये कहाँ की नायिका थी? तो चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी थी। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था कहाँ की राजकुमारी थी, तो नायिका हो गया है। चित्रावली तो नायिका चित्रावली रचना की ही है। उस्मान ने लिखा है चित्रावली। सुजान कुमार नायक है, तो चित्रावली कहाँ की राजकुमारी है? रूपनगर की राजकुमारी है। 66 नंबर में पंक्ति है जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। ये किसकी है? तो ये अनुराग बासुरी से है, नूर मोहम्मद की। अनुराग बासुरी 1766 में प्रकाशित हुआ था। तो जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, ये पंक्ति अनुराग बासुरी से है। सिरजनहार किसी का उपन्यास भी है, बताएंगे किसका है।
67 नंबर का प्रश्न है कि जायसी ने अपने पूर्व कितने काव्यों का उल्लेख किया है? तो 4। जायसी बताते हैं कि पद्मावत से पहले 4 रचनाएं लिखी जा चुकी थी, मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती और मुग्धावती। तो इन्हीं चारों को बताते हैं वो। इसके बाद है विज्ञान योग। किसकी रचना है विज्ञान योग? तो ये अक्षर अनन्य की रचना है विज्ञान योग। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये रामानंद की है योग चिंतामणि। ध्यान देंगे, योग चिंतामणि रामानंद की। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म काल क्या माना है? तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म जो है वो संवत 1589 में। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म काल क्या माना है? संवत 1589। इसमें से 57 घटा देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा, तो घटा दीजिए 2, 3, 5, तो 1532 जो सर्वमान्य है वही माने हैं राम गुलाम द्विवेदी, 1532 ईस्वी। 71 नंबर में पंक्ति है, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर नाच छाछ पे नाच नचावे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये नंददास की है। ताही अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सॉरी, रसखान की ये पंक्ति है। किसकी? रसखान की है, नंददास की नहीं है। तो ये रसखान की पंक्ति ध्यान देंगे, जिनके गुरु विट्ठल नाथ थे वही लिखते हैं कि ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़ा आसान प्रश्न है, फेमस कथन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वो सहृदयता और भावुकता नहीं है जो एक कवि में होनी चाहिए। 73 नंबर में है, रहीम दास के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बैरम खां। रहीम दास के पिता बैरम खां। इसके बाद है, शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो ये शुक्ल जी ने सेनापति के लिए कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी ने किया ही नहीं है। इसके बाद है भूप भूषण। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है कर्नेश कवि की। कर्नेश कवि ने लिखा है भूप भूषण। तो ध्यान देंगे, भूप भूषण कर्नेश कवि। इसके बाद पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। किसकी है? तो बिहारी दास की है। और बतरस किसी की रचना है, बताएंगे, बतरस निबंध में आएगा किसका है। बाकी पंक्ति तो बिहारी की है, बतरस लालच लाल की। इसके बाद है फाजिल अली प्रकाश। ये किसकी रचना है? तो सुखदेव मिश्र की है फाजिल अली प्रकाश। किसकी? सुखदेव मिश्र की। पावस विलास किसकी रचना है? तो पावस विलास देव की रचना है। ध्यान देंगे, पावस विलास देव का। काव्य सरोज किसकी रचना है? तो काव्य सरोज श्रीपति की रचना है। काव्य सरोज श्रीपति। इसके बाद है घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। इसके बाद है ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये कानपुर से निकलती थी। मासिक पत्रिका थी, 1883 में निकलती थी। केटो कृतांत किसका नाटक है? तो केटो कृतांत बाबू तोता राम का नाटक है। केटो कृतांत नाटक बाबू तोता राम। इसके बाद है तीन पतोहू। ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी ने लिखा है तीन पतोहू। शिवशंभू का चिट्ठा निबंध है। किसका निबंध है? तो बाल मुकुंद गुप्त का है शिवशंभू का चिट्ठा। इसके बाद एक पंक्ति है, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो ये पंक्ति हरिऔध की है कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी।
इसके बाद है गुप्त जी की कौन सी रचना रहस्यवादी गीतों का संग्रह है, तो वो है झंकार। झंकार 1929 में प्रकाशित हुई। तो गुप्त जी की रहस्यवादी गीतों का संग्रह झंकार है। देवी द्रौपदी कविता है किसकी? रामचरित उपाध्याय की। रामचरित उपाध्याय ने कविता लिखा है देवी द्रौपदी। इसके बाद पंक्ति है जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। तो ये पंक्ति आंसू से प्रसाद जी की है। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है? तो वो है चित्राधार। प्रसाद जी की जो रचना है चित्राधार, ये ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है। प्रेम संगीत किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की। इन्हीं की रचना है प्रेम संगीत। भैंसा, गाड़ी, मानव, एक दिन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो प्रेम संगीत ध्यान देंगे। इसके बाद एक पंक्ति है 91 नंबर में, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, अगुंज की माल गले पहिरोंगी। तो ये रसखान की। अभी हमने रसखान की एक और पंक्ति देखा था, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और यहाँ आ गया मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। 92 नंबर में शुक्ल जी ने पूछा गया है ये कथन किसके लिए कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो ये जायसी के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। अनेकार्थ माला किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है अनेकार्थ माला। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो ये भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय। इसके बाद है राधा सुधा शतक। ये किसका ग्रंथ है? तो ये है श्री हठी जी का। राधा सुधा शतक श्री हठी जी। पंक्ति है इसके बाद, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवार की धार पे धावनु है। किसकी पंक्ति है? तो बोधा की है। यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवार की धार पे धावनु है। आनंद कादम्बनी कैसी पत्रिका है? तो ये मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बनी। हिंदी कोविद रत्नमाला ये किसकी रचना है? तो ये श्याम सुंदर दास की है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। 99 नंबर में पंक्ति है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ये किसकी पंक्ति है? तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तेरा हार काव्य है किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का काव्य है तेरा हार। इनको 2 चट्टाने पे साहित्य मिला है। हार उपन्यास है पंत जी का, हार उपन्यास पंत जी का, और तेरा हार हरिवंश राय बच्चन का। तो ध्यान देंगे। इस प्रकार हमने 600 प्रश्न अपने कंप्लीट किए। अगली क्लास में हम 600 से 650 तक प्रश्न देखेंगे। तो 10-12 मिनट में हमने 50 प्रश्न देख लिए। अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।